Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe an occasion when you waited a long time for a nice thing. तो यहाँ पर हमने एक ऐसे ओकेजन के बारे में बताना है जब हमने किसी चीज़ के लिए बहुत देर तक वेट की थी. एंड सब क्यूज आर व्हेन इट हैपन. तो यहाँ पर हमें बताना है ये कब हुआ था. नेक्स्ट इज व्हाट द नाइस थिंग वाज. तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमने किस चीज़ के लिए वेट की थी. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग यू वेटेड. तो यहाँ पर हमने पूरा टाइम पीरियड बताना है कि हमने कितनी देर तक वेट की थी. नेक्स्ट इज़ वाई यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पर हमने रीज़न बताना कि हमने इतनी देर वेट क्यों की थी. एंड द लास्ट इज़ एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस. और एंड में हमने ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है. सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइस. There is no denying this conviction that we usually become impatient while waiting. I have had one instance where I patiently waited for a moment to come. तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम ज़्यादा देर तक वेट करते हैं तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम अपने पेशेंस को लूज़ कर देते हैं. बट यहाँ पर मैं एक ऐसे इंस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, एक ऐसे टाइम के बारे में बताना चाहूँगा जब मैंने बहुत ही पेशेंटली उस मोमेंट के लिए बहुत देर तक वेट की थी. इट हैपन 1 year बैक. तो यहाँ पर हमने बताया कि ये चीज़ 1 साल पहले हुई थी. द नाइस थिंग वॉज द अराइवल ऑफ माई एल्डर ब्रदर फ्रॉम ओवरसीज़. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो नाइस थिंग ये थी कि मेरा ब्रदर अब्रॉड से वापस इंडिया आया था. आई वेटेड फॉर 2 years फॉर दैट डे टू कम. आई वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक. तो यहाँ पर हमने बताया कि इस मोमेंट के लिए मैंने 2 साल वेट की और इसका जो कारण था कि इतना डिले क्यों हुआ, मेरे को इतनी वेट इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक आ गया था. 5 years back, my elder brother went to Canada to pursue higher education, and once he completed his course, he wanted to return to India to meet फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पर हम बताया कि 5 साल पहले मेरा जो बड़ा भाई है वो कनाडा चला गया था अपनी हाई स्टडीज़ के लिए, और जब उसने अपने कोर्स को पूरा कर दिया तो वो चाहता था कि वो वापस इंडिया आए और अपने फैमिली मेम्बर्स को मिले. हाउ एवर डेस्टिनी हैड सम डिफरेंट प्लान्स. बट जो डेस्टिनी उसके और ही प्लान्स थे. Just 2 days before the scheduled flight to India, the administration of Canada announced a lockdown because of the COVID-19 pandemic and the flight was cancelled. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब उसकी फ़्लाइट आनी थी जब उसकी फ़्लाइट थी इंडिया के लिए तो उसके 2 दिन पहले जो कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या कि लॉकडाउन लगा दिया था क्योंकि पैंडमिक था. तो सारी जो फ़्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई थी. We thought that the situation would become normal soon, but the pandemic spread rapidly worldwide, so all international travel came to a standstill. तो यहाँ पर हम था कि हमने सोचा था कि ये जो सी सिचुएशन है बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी, बट क्या हो गया, जो पैंडमिक है बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गया और जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स थे वो सारे होल्ड पर हो गए, जितनी भी फ्लाइट्स वगैरह थे सारे बंद हो गए. After 1 year, the situation became normal and the flights resumed. But at that time, there was a huge rush of people who wanted to come to India from Canada. तो यहाँ पर हमने बताया कि 1 साल बाद क्या कि जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो गई, जितनी भी फ्लाइट्स थी वो रिज्यूम होगी, फिर से शुरू होगी. बट उससे बहुत ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कनाडा से इंडिया आना चाहते थे. ड्यू टू दैट माई ब्रदर गॉट द टिकट विद 1 year वेटिंग पीरियड. तो इसी वजह से क्या कि मेरे ब्रदर को 1 साल वेट करना पड़ा अपनी टिकट के लिए. जो उसको टिकट मिल रही थी वो 1 साल बाद की मिल रही थी. फाइनली हिज टर्न केम एंड ही केम टू इंडिया. तो फाइनली उसकी बारी आई और वो इंडिया आ गया. एंड फॉर हिज अराइवल आई वेटेड फॉर 2 years. तो यहाँ पर हम था कि उसके अराइवल के लिए मैंने पूरे 2 साल वेट की. द एक्सपीरियंस वॉज पेनफुल बिकॉज माई ब्रदर इज़ द एप्पल ऑफ माई आई एंड नॉट मीटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज चैलेंजिंग. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एक्सपीरियंस है बहुत ही पेनफुल था क्योंकि मेरा जो ब्रदर है वो मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है. सो इतनी देर तक उसको ना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए. फाइनली व्हेन आई मेट हिम आई साइड इन रिलीफ एंड सेलिब्रेटेड हिज अराइवल विद पॉम्प एंड शो. फाइनली एंड में हमने ये बताया कि जब वो मेरे को मिला तो मेरे को साई ऑफ रिलीफ भी मिली और जब उसके अराइवल को हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया. सो दैट्स इट गाइस. ये था सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड. आई होप ये आपको अच्छा लगा. सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.